पहले एलओसी पर 2 भारतीय जवानों की हत्या और फिर पाकिस्तान में एक सिख की गर्दन काटने के मामले के बाद पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई है। मानो सारा देश ही उबल पड़ा हो। लुधियाना में सिख समुदाय के लोगों ने इन दोनों घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन किया और पाकिस्तान का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार और भारत की केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांग की कि अब सख्त कदम उठाने का समय आ गया है और उन्होंने प्रधानमंत्री को एक कमजोर प्रधानमंत्री बताते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की है। जम्मू के पूंछ बॉर्डर पर 2 भारतीय सैनिकों की निर्मम हत्या के बाद पूरे देश में लोगों का रोष बढ़ता जा रहा है। वहीं पलवल में ताऊ देवीलाल पार्क में पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों ने इकट्ठे होकर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूरा पार्क पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा। लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने की अपील प्रधानमंत्री से की और कहा कि अब वक्त आ गया है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, जो हमारे दो नौजवान जिनकी निर्मम हत्या की गई है और इसी तरीके से पहले भी हरकत करते आए हैं, इनके खिलाफ में हमारी गवर्नमेंट ठोस कदम उठाए और ऐसा हम सहन नहीं कर सकते जब जो फौजियाँ हमारे बॉर्डर पर इतने रात और दिन प्रहरी बने हुए हैं और उनकी निर्मम हत्या की जाती है और हमारी गवर्नमेंट सिर्फ एक लेटर लिख करके रह जाती है। ठोस कदम उठाएं उनके प्रति। दिल्ली गैंगरेप के बाद जहां पूरा देश बलात्कारियों को फांसी देने की मांग कर रहा है, पर फिर भी बलात्कार रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताज़ा मामला है दिल्ली से सटे बल्लभगढ़ का, जहां एक शिक्षक ने 10वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। वहीं पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया। प्रतापगढ़ में एक लड़की ने शिकायत करी थी। स्कूल में पढ़ती है लड़की, 10th क्लास की है बच्ची। उन्होंने रिटर्न में शिकायत करी भी एक गेस्ट टीचर है, तो वो मेरे साथ पहले कई दिन से छेड़खानी कर रहा था, लेकिन 6 तारीख को उसने कंप्लेंट दी। 4 तारीख को मेरे साथ इसने रेप किया घर से बुलाकर और उस पर केस रजिस्टर करके हमने आपको उसको अरेस्ट कर लिया। ये उसने घर से उसको लेकर आया भी 26 जनवरी में आपका उसमें सिलेक्शन हुआ है किसी पार्टिसिपेट करना, तो मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले आए और अपनी वहाँ उसकी मोबाइल की दुकान भी है, उसमें उसने ले जाकर उसके साथ वो रिश्ते में बता रहे हैं उसका चाचा लगता है। पुलिस ने 342, 376, 506 और 6 POC एक्ट चाइल्ड। प्रदेश भर के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया, जिसके तहत प्रदेश भर के रोडवेज कर्मचारी 12 जनवरी को रोहतक में एकजुट होंगे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। रोडवेज कर्मचारियों ने आंदोलन के लिए संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया। आंदोलन में हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संघ और रोडवेज कर्मचारी महासंघ हरियाणा से जुड़े संघ के सदस्य शामिल होंगे। सरकार ने 12 जनवरी से अगर सबक नहीं लिया, 12 जनवरी को बस स्टैंड से सीएम कार्यालय कैंप का जो घेराव होगा वो एक अभूतपूर्व घेराव होगा। तो रोडवेज की ज्वाइंट एक्शन कमेटी आने वाली 20-21 फरवरी राष्ट्रव्यापी हड़ताल 2 दिन तक हरियाणा रोडवेज का पूर्ण रूप से चक्का जाम रखेगी। हमारा मुख्य उद्देश्य ज्वाइंट एक्शन कमेटी का हरियाणा रोडवेज को जनता की बेहतरीन सुविधा के लिए, इसकी उन्नति और उत्थान के लिए हमारा जो संघर्ष है वो सबसे बड़ा संघर्ष हमारा है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के UIT संस्थान में विज्ञान और टेक्नोलॉजी उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 2 सप्ताह तक चलने वाले फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से विशेषज्ञ और शिक्षक पहुंचे हैं। ये फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम भारत सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के आयोजन का मकसद युवा उद्यमिता को बढ़ावा देना है ताकि विदेशों का मुकाबला किया जा सके। इस कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर DS संधू ने कहा कि आज ग्लोबलाइजेशन का युग है, जिसमें उद्यमिता का विशेष महत्व है। अमेरिका, इंग्लैंड व जापान जैसे देशों में युवा उद्यमिता के क्षेत्र में ज्यादा अग्रसर हैं, जिससे वहां पर अधिक विकास होता है, जो उद्यमिता के कारण ही संभव है। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम किया है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, और इस प्रोग्राम में हरियाणा के बहुत सारे कॉलेजेस के टीचर्स और अलीगढ़ से, YMCA फरीदाबाद से, कई जगह से कॉलेज के टीचर्स आए हुए हैं और जिनको हम बताएंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने के लिए उनको क्या क्या एक्टिविटीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें जो हमारे जो टीचर्स हैं, जो बाहर से एक्सपर्ट्स हैं, जो लेक्चर देने के लिए आए हुए हैं, वो IIT दिल्ली के रजिस्ट्रार हैं, वो हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के वो हैं, और अब वो वहाँ पर डेप्यूटेशन रजिस्ट्रार हैं। ही हैज़ कम टू गिव वन लेक्चर। आज इसमें ये 25-30 लोग के करीब जो पार्टिसिपेंट हैं, दे विल अटेंड। भारत सरकार द्वारा सड़क पर होने वाली मौत और दुर्घटनाओं को लेकर आम नागरिक को जागरूक करने के लिए 1 जनवरी से सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन संपूर्ण भारतवर्ष में किया जाता है।
इसी उपलक्ष्य में आज सोनीपत पुलिस ने ट्रैफिक थाना मुरथल में एक प्रदर्शनी आयोजित की, जिसका शुभारंभ रोहतक रेंज के पुलिस महानिरीक्षक आलोक मित्तल IPS द्वारा किया गया। 2011 में हिंदुस्तान में 1,41,000 लोगों की रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। हरियाणा में प्रतिवर्ष 4,700 के आसपास लोगों की मृत्यु होती है, लेकिन हरियाणा पूरे देश के उन 2-3 गिने चुने राज्यों में से है जहां पे पिछले 3 सालों से रोड एक्सीडेंट्स में मरने वालों की संख्या बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है। अधिकतर राज्यों में जो रोड एक्सीडेंट्स की संख्या और रोड एक्सीडेंट्स में मरने वालों की संख्या 5 से 6% की दर पे बढ़ रही है, लेकिन हमारे राज्य में एक्सीडेंट्स का नंबर भी कम हुआ है और हमारे यहाँ उनकी मरने वालों की संख्या भी कम हुई है।